बिजली का बिल। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सुबह के समय उठकर हरि का नाम जपना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठकर हरि नाम जपने के बजाय घर वालों को ताने देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसी ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं हमारे गुप्ता साहब। पुणे के रहने वाले गुप्ता जी को एक बड़ा ही अजीब किस्म का ऑब्सेशन था। उनको हर समय घर में उपयोग हो रही बिजली के बारे में चिक 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 करते रहने की आदत थी। बिजली का बिल 500 आए या 5000, उनके प्रवचन कभी भी बंद होने का नाम नहीं लेते थे। गुप्ता जी को हमेशा यही लगता था कि घर में रहने वाले सभी लोग गैर जिम्मेदार हैं, इसी कारण उन्हें बिजली का लंबा चौड़ा बिल भरना पड़ता है। अरे यार, मैंने रात भर से अपना फोन चार्जिंग पर लगा रखा था, फिर मेरा फोन डिस्चार्ज होकर ऑफ कैसे हो गया? अरे भैया, चार्जर में लगाने से क्या होता है? एक बार स्विच की तरफ भी तो देख लो। अरे यार, तमाशा बना कर रख दिया है पापा ने हमारी जिंदगी का। ऐसा कौन करता है? अब मुझे ऑफिस के लिए एक जरूरी मेल करना है और मेरा फोन ऑफ पड़ा हुआ है। अब मैं फोन चार्ज करने के लिए यहाँ बैठा रहूंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, और ऐसे ही चला जाऊंगा तो बॉस को मेल कैसे करूंगा? ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे कितनी बड़े कलेक्टर की नौकरी कर रहा है तो। पूरी पूरी रात चार्जर ऑन करके सोना कोई समझदारी का काम है क्या? पता भी है बिजली का बिल कितना आ रहा है? अरे पापा, मैं रात को 10 बजे घर आया था, खाना खाकर सो गया। आप ही बताओ कब करूँ फोन चार्ज? बेटा, ज्यादा वीआईपी फोन आते हो ना तुम्हारे, तो अपना फोन ऑफिस से ही चार्ज करके लाया करो, लेकिन 10 घंटे मैं चार्जर चलाकर नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए। पापा की बात सुनकर शेखर गुस्से में लाल पीला हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि पापा के साथ ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इतने सालों में उनकी आदतों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था, इसलिए वो गुस्से में तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। फरवरी का महीना बीतने को आ गया, लेकिन इस घर में गीजर बंद नहीं हुआ अभी तक। बिजली का बिल देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे छत पर इतनी तेज सूरज चमक रहा है, ये नहीं कि एक बाल्टी पानी निकाल कर छत पर रख दे, थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगा और फिर उसी से नहा लो। और ये गीजर का गर्म किया हुआ पानी शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। पता नहीं कब अकल आएगी इन लोगों को। बंद करो ये गीजर। अरे पापा जी, इतने काम पड़े हुए हैं, सुबह सुबह इतना समय कहाँ होता है कि पहले बाल्टी भर के पानी धूप में रखे और फिर 1 घंटे बाद उससे नहाए? तो बेटा थोड़ा जल्दी उठा करो, मेरे घर में पैसे का पेड़ तो लगा नहीं, और ये रसोई की लाइट जलाकर सब्जियां काटने की क्या जरूरत है? बाहर आंगन में बैठकर सब्जी काटो, रोशनी ही रोशनी है वहाँ। पता नहीं पापा जी को सबके साथ ये सब करने में क्या मजा आता है। एक लाइट जलने से कितना बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतने साल तक पापा जी की ये झिकझिक बर्दाश्त की है। भाभी, मैं भी परेशान हो गई हूँ पापा के ताने सुन सुनकर। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाऊँ। अरे क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? आपको पता नहीं भाभी, पापा ने ना मुझे एकदम टॉर्चर कर रखा है। पूरा दिन मेरा कॉलेज में बीत जाता है और जब मैं रात को स्टडी करने के लिए बैठती हूँ तो पापा आकर मेरे कमरे की लाइट बंद कर देते। जब मैं पूछती हूँ पापा लाइट क्यों बंद कर रहे हो, तो कहते हैं दिन के उजाले में पढ़ा करो, रात में पढ़ाई करके बिजली का बिल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ही बताओ भाभी, इस घर में पढ़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी बिजली का बिल बचाना है क्या? कैसे घर में रह रहे हैं हम लोग, इससे तो अच्छा बंदा हॉस्टल में ही रह ले। अरे साक्षी, तू तो कल को शादी करके भी चली जाएगी, मेरे बारे में सोच। मुझे तो जीवन भर इसी घर में बिताना है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है भाभी, भगवान आपको ये कष्ट सहने की हिम्मत दे। मैं तुझे अपना दुख बता रही हूँ और तुम मस्खरी कर रही है। ठहर जा भी। मजाक अपनी जगह है भाभी, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? टीवी देखने बैठो तो पापा आकर टीवी बंद कर देते हैं। और आपको पता है कल भैया के साथ क्या हुआ? क्या हुआ, मुझे नहीं पता। भैया वॉशरूम में थे और पापा ने आकर वॉशरूम की लाइट बंद कर दी। बेचारे भैया अंदर से आवाज़ें लगाते रहे। फिर जब मुझे आवाज़ आई तब जाकर मैंने लाइट ऑन की। वैसे उस टाइम ना मुझे हंसी बहुत आ रही थी, लेकिन सच में भैया को बहुत बुरा लगा होगा। पापा ने सबका जीना मुश्किल करके रखा है। एक आइडिया है, कहो तो हम लोग ट्राई करें? अरे भाभी जल्दी बताओ ना, क्या आइडिया है? सृष्टि साक्षी को पूरा प्लान समझाती है। पापा सुधरेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, करते हैं। अगले दिन। अरे बहू, मैंने आधे घंटे पहले तुम्हें अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए दिया था, प्रेस हुआ या नहीं? मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। पापा जी, मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से करो, मैं बाहर बैठक में बैठा हुआ हूँ। आधा घंटा और बीत जाने के बाद भी जब कुर्ता ना आया तो गुप्ता जी एक बार फिर से अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं।
अरे बहू, कुर्ता प्रेस कर रही हो या बिरबल की खिचड़ी पका रही हो? भाई कुर्ता प्रेस हुआ या नहीं? पापा जी, मैंने कहा ना मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरे कौन सा स्पीड से कुर्ता प्रेस कर रही हो जो पिछले 1 घंटे से तुम्हारा कुर्ता प्रेस हो ही नहीं रहा? पापा जी, आप ही कहते ना बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हमें बिजली बचाने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने बिजली की प्रेस को उठाकर कबाड़ी वाले को बेच दिया है। क्या कहा? तुमने प्रेस कबाड़ी वाले को बेच दिया? तो फिर प्रेस क्या फूंक मार कर करी हो? नहीं पापा जी, मैंने बिजली बचाने का तरीका सोचा है। अब से हम लोग ना लोटे में गर्म पानी लेकर उससे कपड़े प्रेस किया करेंगे। अरे पुराने जमाने में जब बिजली की प्रेस नहीं थी तब क्या लोग कपड़ों पर आयरन नहीं करते थे? तो बात तो एक ही हुई ना। तुम पहले गीजर चलाकर पानी गर्म कर रही हो और फिर गर्म पानी से मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रही हो। टाइम और बिजली दोनों की बर्बादी एक साथ। नहीं नहीं पापा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने गीजर में पानी गर्म नहीं किया, मैंने तो एक बाल्टी पानी छत पर रख रखा है। छत पर इतनी तेज धूप निकली हुई है, पानी अपने आप ही गर्म हो रहा है और उसी पानी से मैं लोटा भर के आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बहू की बात सुनकर गुप्ता जी अपना सर पीट लेते हैं और बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल जाते हैं। पापा के जाने के बाद साक्षी हंसते हुए वहां आती है। भाभी, मजा ही आ गया। पापा को सुधारने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। अरे रुको जरा, आगे आगे देखो होता है क्या। शाम के समय जब गुप्ता जी आकर टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं उसमें कोई चैनल चल नहीं रहा। साक्षी बेटा, देखो तो जरा टीवी को क्या हो गया। टीवी में कोई डेटा कनेक्शन ही नहीं है तो चलेगा कैसे? भैया ने वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया है। वाईफाई का राउटर दिन भर बिजली खाता था, इसलिए अब से ना रहेगा वाईफाई, ना चलेगा टीवी। हो गई ना बिजली की डबल बचत। और तो मैं न्यूज़ कहाँ देखूंगा? तुम्हें पता है ना, न्यूज़ देख के बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। अरे पापा, ये 2 रुपए का अखबार किस दिन काम आएगा? ये लीजिए, जी भर के खबरें पढ़िए और खूब खाना पचाइए। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए थे। अचानक की रात के 11:30 बजे गुप्ता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा उनका पूरा शरीर पसीने में लथपथ है और कमरे का पंखा, लाइट सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और मेरे कमरे का पंखा कौन बंद करके चला गया? अरे पापा, उठ गए आप? चलिए आप भी हम लोगों के साथ बाहर आंगन में सोने चलिए। देखिए बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। आप ही तो कहते हैं ना, पंखा और एसी शरीर को खराब कर देते हैं, इसलिए मैंने ही आपके कमरे का पंखा बंद कर दिया था। देखिए मैंने कितनी बिजली की बचत की है। एक तो मेरी नींद तोड़ दी, ऊपर से बिजली बचाने का डायलॉग सुना रहा है। अरे बंद करो ये बचत बचत, परेशान करके रख दिया तुम सबने मुझे। एक तो मेरा वैसे ही सुबह से दिमाग खराब है। पहले बहू ने मुझे कपड़े प्रेस करके नहीं दिए, जिसकी वजह से मुझे बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर बाहर जाना पड़ा। सुबह से टीवी नहीं देखा और अब तूने आकर पंखा भी बंद कर दिया। ना चैन से जागने दे रहे हो ना सोने दे रहे हो। अरे तुम लोग चाहते क्या हो? यही पापा कि बिजली बचाना अच्छी बात है, लेकिन बचत का ये मतलब नहीं होता कि आप सबका जीना दुश्वार करके रख दे। आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। समझ गया बेटा, अच्छी तरह से समझ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ आगे से मैं तुम लोगों को बिजली बचाने के लिए कभी परेशान नहीं करूँगा। अगले दिन, अच्छा मैं शर्मा जी के यहाँ होकर आता हूँ जरा, काफ़ी दिनों से मिलना नहीं हुआ। गुप्ता जी शर्मा जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा कमरे में 3-3 बल्ब जलाकर पढ़ाई कर रहा है। गुप्ता जी जाकर 2 बल्ब बंद कर देते हैं। अरे बेटा 3-3 बल्ब क्यों जला रखे हैं? पढ़ाई तो एक बल्ब में ही हो सकती है ना? और बेटा दिन में पढ़ाई किया करो, ये बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करके बिजली का बिल क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है अंकल। इतना कहकर शर्मा जी का बेटा किताबें छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे गुप्ता जी, बड़े अजीब आदमी हैं आप। मेरे घर का बिजली का बिल आपको देना पड़ता है क्या? जो आप मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रहे थे, एक तो वैसे ये पढ़ने नहीं बैठता, किसी तरह से डरा धमका कर मैंने पढ़ने बिठाया था और आपने आकर मुफ्त का ज्ञान बघार दिया। बेचारे आदत से मजबूर गुप्ता जी शर्मा जी से मुंह की खाने के बाद मुंह लटकाकर अपने घर को लौट आते हैं। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। तो बेचारे गुप्ता की आदत भी इतनी आसानी से तो सुधरने वाली थी नहीं। सुबह होते होते वो शर्मा जी के यहाँ हुई घटना भूल चुके थे और एक बार फिर से अपने परिवार को बिजली के बिल कम करने के लिए ताने सुना रहे थे। ओह नो, मेरे 50 रुपए। यार ये क्या है, आज भी नहीं जीती। इतने में तो 2 प्लेट गोलगप्पे खा लेती। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी। अरे क्या बड़बड़ा रही है बहू, फिर कहीं पैसे हार कर आ गई क्या? अरे शर्म कर शर्म, बहू होकर सट्टे में पैसा लगाती है। ये कहाँ लिखा है कि बहू ये सट्टा नहीं खेल सकती है?
कुछ भी ना माँ जी, ये जो कान में बड़ी बड़ी बालियां पहनी है ना, वो सट्टी की ही तो कमाई है। तभी वहाँ बुआ सास अपनी बहू के साथ आ जाती है। बुआ सास की बहू कहती है, अरे भाभी क्या सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हैं? वैसे क्या करती हैं आप? सुना है काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। मैं क्या करती हूँ वो तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप क्या करती हो, नौकरी या हाउसवाइफ? ना, मैं तो वर्किंग हूँ, HR में काम करती हूँ। लेकिन आप लगता है CBI में है, जो बता नहीं रही है कि पैसे कहाँ से छापती हैं आप। हाँ शीना, परिवार में सब कहते हैं तू बड़ा कमाती है, लेकिन करती क्या है सारा वक्त? तू घर पर ही तो दिखाई देती है। अरे आप बताना क्या करती है, कहाँ से पैसे लाती है? दिमाग से सट्टा लगाती हूँ, जीत जाती हूँ और डबल पैसे कमाती हूँ। हाय रे, सट्टा खेलती है तो क्या गली मोहल्ले के लड़कों के साथ पत्ते भी खेलती है? पेड़ के नीचे बैठ कर। शीना को गुस्सा आ जाता है। वैसे बुआ जी, आपके बेटे राकेश भैया वो भी तो स्टॉक मार्केट में है ना? वो क्या काम है? वो भी तो सट्टेबाजी ही है ना? उन्हें कहते हैं ब्रोकर। सही कहा ना मैंने? शीना ये बोलकर वहां से चली जाती है। सास भी बुआ सास की जितनी खिदमत कर सकती है करती है। फिर शाम को, माँ कहाँ है? तभी वहां शीना का पति आ जाता है। क्या बात है शीना, क्यों चिल्ला रही हो? माँ मंदिर गई है कीर्तन में। मैं माँ से कुछ पैसे उधार लेने आई थी। चलो तुम सामने आ गए हो तो तुम ही निकाल दो 10,000। 10,000? कैसी बात कर रही हो शीना, ये तो बहुत बड़ी रकम है। वैसे करोगी क्या? त्योहारों की शॉपिंग करनी है क्या? अरे ना, शॉपिंग वॉपिंग बाद में करेंगे, अभी तो सट्टे में लगाना है। अरे देती हो ना डबल करके। अच्छा ठीक है, ये लो, पर वापस दे देना। वो क्या है ना, त्योहारों का वक्त है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। खैर, शीना के पास पैसे आ जाते हैं और वो सट्टा लगा देती है। किस्मत साथ देती है और शाम को ही, रोहन, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर कर दिए हैं, देख लेना। वाह यार, क्या बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़कर तेरे साथ सट्टा लगाने में लग जाऊं। आ जाओ। वैसे भी मुझे अब एक असिस्टेंट की तो जरूरत है ही। सोच रही हूँ ऑफिस ही खोल लूं या फिर ट्रेनिंग सेंटर। कुछ रोज जीते हुए पैसे चलते हैं। शीना को फिर से सट्टा खेलने की तलब लगती है। मम्मी जी प्लीज दीजिए ना, 5,000 की जरूरत है। ले, लेकिन सट्टे में ना लगाना, साफ बता रही हूँ। क्यों माँ जी, क्यों ना लगाऊं सट्टे में? अरे तो नहीं देने वाली। अरे नहीं माँ जी, मुझे तो बस पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि पार्लर जाना है। ठीक है, ये सट्टा खेल कर ना तू मुझे दाऊद जैसी लगने लगी है। जाकर थोड़ी छोकरी वाली शक्ल भी कर ले। बहू सास से पैसे तो ले लेती है, लेकिन आदत के अनुसार उस पैसे को लगा देती है सट्टे में। फिर शाम को, माँ जी ये लीजिए 10,000 रुपये, सुबह आपने दिए थे मुझे 5,000। और लेकिन मैंने तो पार्लर जाने के लिए दिए थे ना। हाँ गई तो थी, वहाँ भी गई थी और पैसे भी बच गए। 5 का 20 किया है, ये 10 आपकी 10 मेरे, क्यों कैसी रही? तभी वहाँ शीना का पति भी आ जाता है। हाँ माँ, मेरे भी इसने 10 के 20 किए थे। अरे मज़ा आ गया यार। कहाँ मैं पूरे महीने घिस घिस कर काम करता हूँ, तब पैसे जाकर आते हैं, और कहाँ ये चुटकी में 4 गुना कर देती है। बहू में गुण तो है, लेकिन बेटा लक ना हर वक्त काम नहीं करता, कभी कभी धोखा भी मिल जाता है। ये कैसे फिलोसॉफी है आपकी मम्मी जी? मैंने कब कहा कि मैं सिर्फ किस्मत के भरोसे हूँ? मैंने मेहनत की है, दिमाग लगाया है, पुराने अनुभव के साथ आगे बढ़ रही हूँ मैं। हाँ मगर फिर भी क्या है माँ, माना बहू किसी सास को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके प्रतिभा को सराहा करो ना कभी कभी। प्रतिभा? अरे बेटा, जुआ खेलना, उसमें हारना जीतना, यह कोई प्रतिभा नहीं बल्कि काहिलपना होता है। अरे पढ़ी लिखी लड़की है, कम से कम कोई नौकरी करे, सारा दिन ये सब करती है तो अच्छा लगता है क्या? कल को बस करिए माँ जी, बस करिए। कल को क्या पता है,
कल को मुझसे सट्टेबाजी सीखने कुछ लोग आए थे। शिक्षिका का दर्जा दिया था उन लोगों ने मुझे। अब बताइए। अरे वाह शीना, मुझे तुम पर सच में बहुत गर्व है। अरे रुको बेटा, गर्व करने से पहले पूछ तो लो, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? हाँ हाँ, कौन लोग थे शीना, कहाँ से आए थे? अरे वो मैं क्या कह रही थी, जानकारी लेना चाह रहे थे, अब जहाँ से भी आए हो। अरे जेल से आए थे, कल्लू कातिल के भतीजे थे। बता, लोग तो हमारे घर को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मुजरिम का घर हो। माना माँ जेल से आए थे, लेकिन क्या किसी को सुधरने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या जो जेल से आता है वो जिंदगी नहीं बना सकता? सट्टे में, जुए में जिंदगी, वाह बहू वाह। सास बोल ही रही थी कि शीना का पति कहता है, शीना, ये लो, मेरी पूरी इस महीने की सैलरी लगा दो, और 4 गुना हो जाए तो आधी तुम्हारी आधी मेरी। अरे वाह जानू, क्या बात है। मैं भी देखती हूँ कहाँ सट्टा लगाना है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा काम मत कर, अभी तो राशन, बिजली का बिल, बच्चे की फीस कुछ नहीं गया है। देखना, इन पैसों को जब मैं 4 गुना कर दूंगी ना, तो इन लोगों को 1-2 नहीं बल्कि आने वाले 4 महीने का एडवांस पे कर देंगे हम। शीना ना आओ देखती है ना ताओ। सास के लाख मना करने के बाद भी वो पूरे पैसे झोंक देती है सट्टे में। फिर क्या हुआ शीना, जल्दी बताओ। अब लग रहा है कि अरे जल्दी बताना, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या लग रहा है? लग रहा है कि हम लखपति होने वाले हैं, है ना? अरे माँ, अब तो मजा आ जाएगा, जल्दी बोलो शीना। हाँ हाँ, मतलब ओके। अरे मुझे इस लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। अरे मानो ना मानो, यह सब डुबा कर बैठी है, मैं लिख कर देती हूँ। लिख कर देती हूँ? क्या माँ लिख कर देती हो? अरे मेरी बीवी को ऐसा वैसा मत समझो। अरे बोलो ना शीना। मुझे माफ कर दो। मुझे लग रहा है कि सासू माँ से लिख कर ले ही लो कि पैसे डूब गए। कैसी बात कर रही हो शीना? मेरे पास जितने थे सारे लगा दिए, अब घर कैसे चलेगा? अरे कैसे क्या, ये तेरी बीवी बताएगी, मैंने तो पहले ही मना किया था। माँ जी, इस बार बता दे कि कैसे चलेगा। मैं वादा करती हूँ आज के बाद सट्टेबाजी में कभी पैसा नहीं लगाऊंगी। अरे उन्हीं पैसे से जिन्हें तूने हारे है। कैसे माँ? वो तो चले गए। हाँ गए तो बहू के पास से गए ना, मेरे पास आए। ये सट्टा बहू ऑनलाइन मुझसे ही खेल रही थी।